Dear student, so beta in today's video I'm going to start the next chapter, that is electric charges at rest. In this chapter beta we will read about the electric charges. जो electric charges होते हैं वो क्या होते हैं, what is their function, what are they to be used. So in the very starting it is given that the importance of electricity in our day to day life. तो इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत प्ले करती है वाइटल रोल इन अवर लाइफ. द इलेक्ट्रिक जो एलईडीज़ हैं, इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीज़ें हैं, हमारी लाइट अप करती है हमारे होम को. ठीक है, स्ट्रीट को रात को लाइट जलती है. दैट कूल अस ड्यूरिंग समर डेज. जो होम्स में समर में हमें कूलिंग का इफ़ेक्ट देती है. जनरेटर्स हो गए जो कूल करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स हो गए फूड आइटम्स को फ्रेश रखते हैं, रेडियो टेलीविज़न, इनसे हम आवाज़ें सुन सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट बेटा काइंड्स ऑफ चार्जेस इन द नेचर. नेचर में जो है वो कितने टाइप के चार्जेस हमारे पास होते हैं. तो बेसिकली अगर हम देखें बेटा, जो चार्जेस हैं हमारे पास वो 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज़ जो हमारे पास चार्जेस होते हैं बेसिकली बेटा वो 2 होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. ओके. सो जो हेल्प करते हैं पीपल को कम्यूट करने में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऑल दीज दैज ड्यू टू चार्जेस. ठीक है. डिवाइसेस, अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रिसिटी नीड होती है फॉर देयर वर्किंग. वन ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द प्रीवियस सेंचुरी, कंप्यूटर, यूपीएस. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो है बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम नहीं करती. इलेक्ट्रिक मोटर, पंप दैट हेल्प द फार्मर to water the fields again work on electricity, and so do all the factories that are producing clothes, food items, confectionery, stationery, utensils, glass, water and so on. These all things are devoted to the electricity. अगर हम देखें बेटा हिस्ट्री ऑफ द डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, हम देखेंगे कि 16th सेंचुरी के अंदर इंटरेस्टिंग फिनोमिनन डिस्कवर हुआ था. इट वॉज फाउंड दैट व्हेन एम्बर वॉज रब्ड अगेंस्ट ए पीस ऑफ फलानेल, जो कांच की एक रोड होती है उससे अगर हम रगड़ें, इट एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लाइट ऑब्जेक्ट्स. आपने खुद भी किया होगा, आप प्लास्टिक रिफिल को जब बालों से रब करते हो उसके बाद जो पीसीज ऑफ पेपर्स के ऊपर उसको आप लेकर जाते हो उसके पास, इट स्टार्ट टू अट्रैक्ट द पीस ऑफ पेपर. पेपर के पीसीस को अट्रैक्ट करते हैं ये. ठीक है. एंड सो डू द ऑल फैक्ट्रीज दैट आर प्रोड्यूसिंग क्लॉथ्स, फूड आइटम, कन्फेक्शनरी, दीज ऑल लाइक दिस. लाइक ड्राई ग्लास लीव्स हो गए, टाइनी पीसीज ऑफ स्मॉल पीट्स बॉल्स हो गई, ये सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं. When it is not rubbed against flannel, the rubbed piece of amber was referred as having got electrified or having acquires an electric charge. तो जो ग्रीक नेम है फॉर एम्बर इज इलेक्ट्रॉन. तो ग्रीक नेम में एम्बर को क्या नाम दिया गया है? इलेक्ट्रॉन. दिस इज वाज दैट फॉर क्वाइनिंग द टर्म इलेक्ट्रिक. फॉलोइंग द डिस्कवरी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एम्बर, a lot of experiment were done. Find whether other substances also show this property. ये भी बताना है कि जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं क्या वो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं. अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ वर्क डन बाय एन इंग्लिश फिजिशियन एंड फिजिस्ट विलियम गिलबर्ट 1540 एंड 1603 डिस्कवर किया है. इस प्रॉपर्टी को शो किया है सब्सटेंसेस लाइक डायमंड, sapphire and rock salt. ठीक है. and some other substances which do not show this property. Uncharged and charged object. Object is said to be electrically charged or simply charged if it has acquired property of attracting light objects. ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड तभी कहा जाता है जब ये अट्रैक्ट करता है लाइट ऑब्जेक्ट्स को. Most of the substances usually do not have this property. They are uncharged
नाउ व्हेन डू सिंपल एक्टिविटीज़ हम करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या ये सच में एक्वायर करता है। दिस इज़, मैंने अभी आपको बताया प्लास्टिक रिफिल है या प्लास्टिक कोम्ब है, आप उसको रब करो और देन पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाओ, इट विल स्टार्ट टू अट्रैक्ट देम। सो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी द चार्जेस आर ऑफ टू इन नेचर। मोस्ट ऑफ द अर्ली एक्सपेरिमेंट ऑन स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, चार्जेस को अगर हमें देखना है हम यूज़ करेंगे एबोनाइट रोड को, इसको हम रब करेंगे अगेंस्ट फ्लैनेल, ग्लास रोड रब्ड अगेंस्ट सिल्क। These both give us very useful and interesting information about this property। ठीक है, सो क्या करना है, हमने एबोनाइट रोड को लेना है और एक तरफ हमने लेना है ग्लास रोड को, और इनको स्टैंड के साथ हमने थ्रेड के साथ बांध देना है। अब हम सस्पेंड कर देंगे इनको और एबोनाइट रोड को चार्ज करेंगे विग्रसली अगेंस्ट फ्लैनेल, और एबोनाइट रोड को सस्पेंडेड चार्ज एबोनाइट रोड के पास लेकर जाएंगी। ये इसको क्या करेगी, मूविंग फार गेटिंग रिपेल्ड। इसका मतलब क्या है कि दोनों के अंदर सेम चार्ज है। नाउ टेक द चार्ज एबोनाइट रोड को हम सस्पेंडेड ग्लास रोड के पास लेके जाएंगे, ये अट्रैक्ट हो जाएगी, इट मीन्स इनमें अपोजिट चार्ज है। ठीक है, तो जो सस्पेंडेड चार्ज ग्लास रोड है वो दूर हो गई जो हाथ में थी, और जो सस्पेंडेड चार्ज एबोनाइट रोड थी वो किसकी तरफ गई, जो हमने चार्ज कर रखा था। तो लाइक एंड अनलाइक चार्जेस की प्रॉपर्टी हमें पता चला, अ चार्ज ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स नॉट ओनली ऑन अनचार्ज ऑब्जेक्ट बट ऑन ड्राई पीसीज ऑफ पेपर बट आल्सो ऑन अदर चार्ज ऑब्जेक्ट। जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो एक फोर्स अप्लाई करता है सिर्फ चार्ज ऑब्जेक्ट पर ही नहीं बल्कि अनचार्ज ऑब्जेक्ट पर भी अप्लाई करता है, बट ये वर्क सिर्फ कहाँ करेगा, ऑन द चार्ज ऑब्जेक्ट। देन बेटा द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज ऑब्जेक्ट ऑन अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। जब दोनों सेम चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अट्रैक्शन कब करेंगे वो, जब टू चार्जेस होंगे डिफरेंट इन द नेचर। तो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन देयर बिहेवियर वी कैन से that there are two kind of charges in nature. We can also say that like charges repel each other and unlike charges attract each other. Positive and negative charges. Early experiment जो हैं describe above show करते हैं two kind of charges. They were referred to as positive and negative. बेंजामिन जो फ्रैंकलिन थे जिनको नाम दिया गया चार्ज ऑब्जेक्ट ऑन ग्लास रोड ऑन रबिंग अगेंस्ट सिल्क एज अ पॉजिटिव चार्ज दैट प्रोड्यूस ऑन एन एबोनाइट रोड एज अ नेगेटिव चार्ज, जो फ्लैनेल के ऊपर हमने रब किया था। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसके बेसिक रूल है, लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक अट्रैक्ट करेंगे। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए, और नेगेटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड द पॉजिटिव वन। चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड इन पेयर। नेक्स्ट टॉपिक इज, हमें पता है जो एबोनाइट रोड है बेटा वो नेगेटिवली चार्ज है, तो व्हेन हम उसको रब्ड करते हैं अगेंस्ट फ्लैनेल तो पीस ऑफ थर्मोकोल और ए ड्रिंकिंग स्ट्रॉ गेट्स चार्ज, वो चार्ज हो जाते हैं व्हेन इट इज़ रब्ड अगेंस्ट पेपर। प्लास्टिक स्केल हमने लिया, हमने इसको रब किया वुलन क्लॉथ के साथ, हमने चार्ज हो गया ये। तो नेचर ऑफ ऑल दीज टू पिक अप स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर और ड्राई ग्रास, दे विल शो देयर नेचर। वट अबाउट द रबिंग ऑफ जेट्स, द पीस ऑफ फ्लैनेल पेपर और वुलन क्लॉथ, इन दैट केस हमें पता चलता है दे आल्सो गेट चार्ज। तो दस जो पीस ऑफ फ्लैनेल है, पेपर और वुलन क्लॉथ है, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं टाइनी पीसीज ऑफ पेपर और ड्राई ग्रास से। तो देयर फोर से that when two objects are rubbed against each other they both charged up। तो इंटरेस्टिंग फीचर क्या है, टू चार्ज ऑब्जेक्ट इफ देयर आर साइमल्टेनियसली ब्रॉट नियर टाइनी पीसीज ऑफ पेपर, जो कॉम्बिनेशन होता है वो डज नॉट अट्रैक्ट देम, बट जो कॉम्बिनेशन है बिहेव लाइक एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट, वाई दिस विल
हैपन इफ द टू ऑब्जेक्ट्स कैरी इक्वल बट अपोजिट चार्जेस, क्योंकि अगर दोनों इक्वल और दोनों ही अपोजिट है तो नेट जो उसके ऊपर फोर्स होगा वो ज़ीरो होगा. सो वी कैन देयर फोर्स से दैट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर दे बोथ गेट चार्ज. तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे विद इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट ऑफ चार्जेस. तो चार्जेस आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पेयर्स. नाउ वी विल रीड अबाउट द अर्थिंग. सपोज हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, इज पुट इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ. ये कॉन्टैक्ट हम क्यों करते हैं, ताकि जो मेटालिक वायर है उसे टच करने के बाद सारा एक्स्ट्रा चार्ज सेफली अर्थ में पास हो जाए. जो एक्स्ट्रा चार्ज है प्रेजेंट होता है ऑब्जेक्ट पर, वो मूव ऑन इनटू द अर्थ. तो जो ऑब्जेक्ट होगा लूजिंग द एक्स्ट्रा चार्ज बिकम्स अनचार्ज. वो कैसा हो जाएगा बेटा, अनचार्ज, क्योंकि जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो सारा कहाँ पास हो जाएगा, अर्थ में. सो नाउ द ऑब्जेक्ट विल गेट अनचार्ज. सो दस ऑब्जर्व दैट पुटिंग ए चार्ज ऑब्जेक्ट in contact with the earth causes to lose its charge. तो we call this process as earthing. earthing हम इसलिए करते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा चार्ज हो वो सारा का सारा चार्ज लूज हो जाए. तो दिस फैक्ट हैज़ मैनी यूजफुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. वी ऑलवेज अर्थिंग मेटालिक बॉडी ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड डिवाइसेज. आपने इलेक्ट्रिक प्रेस को देखा होगा, हीटर को देखा होगा, गीज़र को देखा होगा, रेफ्रिजरेटर, जो भी पावर वाले इलेक्ट्रिक हमारे पास सप्लायर्स होते हैं उन सबको देखो, सबके अंदर 3 प्लग होते हैं. तो जो वो तो थर्ड उनके अंदर आता है वो ग्रीन वायर होती है, दैट इज़ ऑफ फॉर द एक्स्ट्रा चार्ज को लूज़ करने के लिए. नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ चार्जिंग अप. हमारे पास जो है 3 मेथड्स है चार्जिंग के, बाय रबिंग और फ्रिक्शन के थ्रू, कॉन्टैक्ट और कंडक्शन के थ्रू, एंड द थर्ड वन इज इंडक्शन के थ्रू. चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन हमने देखा है इस मेथड में डिफरेंट जो इंसुलेटर टाइप होते हैं वो गेट चार्ज बाय रबिंग देम अगेंस्ट सम अदर सुटेबल ऑब्जेक्ट्स. हम उसे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब करके प्रोड्यूस कर सकते हैं. सेकेंड है चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट और कंडक्शन. दिस मेथड इज अ गिवन अनचार्ज ऑब्जेक्ट को हम ब्रिंगिंग इन डायरेक्ट और फिजिकल कॉन्टैक्ट विद अनदर. एक चार्ज ऑब्जेक्ट है उसको अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लाएंगे तो वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा बाय शेयरिंग द चार्ज. तो जो ओरिजिनली चार्ज ऑब्जेक्ट गेट चार्ज्ड